अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमाद, आपका होस्ट। ऑब्वियसली हर वक्त कोशिश होती है कि नई से नई चीज़ लेकर आऊँ और ब्रांड आपको बताता रहूँ। लास्ट वीडियोस जो मैंने बनाई थी कि ब्रेटा के पिस्टल्स जितने भी हमारे पास 92 सीरीज़ के थे वो मैंने बताई थी आपको। उसमें बहुत सारे पिस्टल्स रखे और सब चीज़ों के आपको हट के हर एक की डिटेल्स दी थी। इस दफ़ा हमारे पास जो एचके के पिस्टल्स आए हुए हैं मैं उनको वन बाय वन लेके चलूँगा इंशाल्लाह। तो हर वीडियो में आपको नई सी पिस्टल्स दिखाऊँगा। तो अभी जो हमारे पास पिस्टल है ये एचके का पिस्टल है और आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट पिस्टल है, स्पोर्टी पिस्टल कहते हैं इसको। बहुत ही लाइट वेट है और इसका मॉडल है इसका SFP 9 और 9 मिलीमीटर में है। OR यानी कि ऑप्टिकल रेडी पिस्टल है, मैच पिस्टल्स है और बहुत ही लाइट वेट। साइड्स के हिसाब से सब चीज़ों के हिसाब से मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। अभी तो मैंने आपको सब ये यानी कि वीडियो के पहले इंटरफेस पे यानी पहले पार्ट के ऊपर आपको ये दिखाया है। नेक्स्ट उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अनबॉक्सिंग करता हूँ इसकी और बताता हूँ कि बॉक्स में क्या क्या है। फिर मैं पिस्टल्स की आपको डिटेल्स बताता हूँ, इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। जी, तो ये एचके का पिस्टल है। इसका मॉडल है SFP 9 OR ऑप्टिकल रेडी मैच का पिस्टल है। 9x19 की इसकी चैम्बरिंग होगी। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ओके, ये मैनुअल दिया हुआ है जो कि टोटल जर्मन लैंग्वेज में है। सो यू कैन नॉट फाइंड अ सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश इनसाइड इट। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिला। तो ये टोटल जर्मन लैंग्वेज में है लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है। हर चीज़ उन्होंने डिटेल में दी हुई है। अच्छा, और पहले पिस्टल निकालने से पहले हम बता दें और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ये 2 मैग दिए हुए हैं 20 राउंड्स के, आप देख सकते हैं। सॉरी, 3 मैग हैं, एक पिस्टल में लगा हुआ है और एक ये 20 राउंड्स के 3 मैग दिए हुए हैं, 1 2 3। ओके, ये बैक स्ट्रैप्स दी हुई हैं, साइड स्ट्रैप्स दिए हुए हैं और ये साइड स्ट्रैप्स जो हैं ये तकरीबन 4 साइड स्ट्रैप्स दी हुई हैं जो अपने हिसाब से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ अपने पाम के हिसाब से आप लगा के इनको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बैक स्ट्रैप्स ये देख सकते हैं आप, इसमें 2 बैक स्ट्रैप्स दी हुई हैं, एक और ये 2 बैक स्ट्रैप्स दी हुई हैं। ये भी हम अपने पाम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैगवेल दिया हुआ है इन्होंने, बहुत खूबसूरत मैगवेल है, तो आपकी ग्रिप के लिए बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, एक इन्होंने ये एलन की दी हुई है जो भी हम अपने ऑप्टिकल के लिए जब चेंज करेंगे तो यहाँ से हम इसको स्क्रूज को हम अनलॉक कर लेंगे, निकाल लेंगे और बाकी जो हम ऑप्टिक जो भी लगाएंगे उसकी प्लेट के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो जैसे कि आपने देखा कि हमने अनबॉक्सिंग करी है, तो अभी जो बॉक्स के अंदर जो जो चीज़ें थी मैंने आपको बता देता हूँ। इसका एक ये मैनुअल है और ये पहले ये बता दूँ कि ये जो मैनुअल है ये टोटल जर्मन लैंग्वेज में है। मैंने बहुत कोशिश की कि इसमें मैं चेक कर लूँ कि शायद इन्होंने कोई इंग्लिश लैंग्वेज में भी उन्होंने दिया हो, लेकिन ये टोटल जर्मन लैंग्वेज में है। और इसको ऑब्वियसली आपको पता है ना कि वो ज़रा सा इंग्लिश लैंग्वेज से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बहुत सारी। खैर, तो 20 राउंड्स के जो हैं 3 मैग दिए हुए हैं इसके साथ। और बाकी जो इन्होंने ये मज़ेदार चीज़ जो दी हुई है, बैक स्ट्रैप्स हैं, साइड स्ट्रैप्स हैं। तो आप तकरीबन इन पिस्टल के हिसाब से आप अपनी 25 जैसे कहते हैं, जो उन्होंने बुक में भी बताया, मैंने अभी चेक किया था कि 25 चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि अपने हिसाब से आप बैक स्ट्रैप्स को यहाँ पे चेंज कर लें, इसके हिसाब से ये वाले बैक स्ट्रैप साइड स्ट्रैप्स लगा लें और ये वाले स्ट्रैप्स लगा लें।
तो मुख्तलिफ वो दिए हुए होते हैं। ऊपर से इन्होंने जो एक एलन की दी हुई है, जो इसके आपके ऑप्टिकल OR है, यानी कि ऑप्टिक रेडी की वो जो प्लेट है, इसके हिसाब से आप इसको निकाल के और दूसरी ऑप्टिक्स जो भी लगा रहे हैं जिसके साथ जो प्लेट्स आ रही हैं उसके साथ से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इनको साइड में कर देता हूँ ताकि मैं आपको पिस्टल्स की थोड़ी सी डिटेल्स बता सकूँ। ओके, ये बैक स्ट्रैप्स को मैं सब चीज़ें सामने से हटा देता हूँ और अब हम पिस्टल्स पे आ जाते हैं। ओके, तो ये आप पिस्टल देख सकते हैं कि ये पिस्टल है HK की मार्किंग हुई हुई है, 9x19 की चैम्बरिंग है, ये इसका सीरियल नंबर आ जाता है और ये CIP-N। सबसे मज़ेदार चीज़ जो इस पिस्टल में मुझे लगी कि इतना जैसे स्पोर्टी पिस्टल है लेकिन इसका वेट नहीं है। समझे कि 813 ग्राम का इसका टोटल वज़न है। और बैरल लेंथ पे आ जाएं तो इसकी 140 मिलीमीटर यानी कि तकरीबन 5.5 इंच की इसकी बैरल लेंथ। एम्बीडेक्स्ट्रियस पिस्टल है। एम्बीडेक्स्ट्रियस से मुराद ये है कि जो पैडल मैगजीन रिलीज़र दिया हुआ है राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से, आप यहाँ से भी इसको, जैसे मैं राइट हूँ, मैं यहाँ से भी इसको मैगजीन को रिलीज़ कर सकता हूँ। फॉर द लेफ्टी हम इसको यहाँ से भी रिलीज़ कर सकते हैं। नीचे की साइड उन्होंने मैगवेल दिया हुआ है साथ में। इन्होंने मैगवेल से क्या होता है कि आपकी ग्रिप जो होती है और खूबसूरत भी हो जाती है और आपका पाम हाथ से नीचे से, क्योंकि ये बड़ा पिस्टल होता है, नीचे से आपका रिलीज़ होने का डर ख़त्म हो जाता है। जितने भी पिस्टल्स होते हैं, तो 2-3 तरह के पिस्टल्स आते हैं, जो मैच ग्रेड के पिस्टल्स और जिसे कहना चाहिए कि स्पोर्टी पिस्टल्स होते हैं। बहुत सारे तो भारी होते हैं जो पूरे, जिनका फ्रेम भी नीचे का भी मेटल का होता है। कुछ पिस्टल्स ऐसे हैं जो अलॉय का फ्रेम दिया होता है, तो वेट आगे की तरफ झुकता है। लेकिन ये जो पिस्टल्स होते हैं, क्योंकि 813 ग्राम का इसका वज़न है, तो इसके लिए बहुत ही बैलेंस पिस्टल करके इन्होंने ये इसमें मैगवेल भी दिया हुआ है, तो आपका कोई पिस्टल हाथ से किसी भी सूरत निकलने के कोई डर नहीं होता। मैच ग्रेड इसका ट्रिगर है और ट्रिगर पुल जो इसका बहुत स्विफ्ट है, बहुत ही आसान है, जो स्पोर्टी पिस्टल्स के हिसाब से होता है, यानी कि 15+4 न्यूटन का इसका ट्रिगर पुल है, बहुत हल्का है। नीचे के इन्होंने खूबसूरत सा ये पॉलीमर का ये फ्रेम दिया हुआ है, लोअर फ्रेम जो दिया हुआ है, और नीचे इन्होंने इसकी प्रैकेटनी रेल दी हुई है। कोई भी ऑप्टिक्स हम लगाना चाहें, यानी कि नीचे हम आपको लेज़र लगाना चाहें या आप इसके ऊपर कोई भी लेज़र प्लस टॉर्च वगैरह लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ आ जाएं तो इसकी स्लाइड आप देख सकते हैं कि इसकी स्लाइड में इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहली चीज़ तो ये कि ऑप्टिक रेडी OR है। ऑप्टिक रेडी का मतलब है कि कोई भी हम ऑप्टिक्स लगाना चाहें तो हम इसके ऊपर इसको निकाल देंगे और इसके ऊपर जो भी ऑप्टिक्स के साथ प्लेट हैं वो उसके साथ लगा के, और इसमें हम इसके ऊपर ऑप्टिक्स लगा सकते हैं। ये इन्होंने भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। साइट्स पे आ जाएं तो इसकी ग्लो साइट्स हैं, यानी कि रात में अंधेरे में खूबसूरत तरीन, बहुत खूबसूरत तरीन इसके ग्लो करती हैं। साथ में इन्होंने इसको, कि अब जितनी भी नॉर्मल जितने भी नए पिस्टल्स आ रहे हैं सबके साथ इन्होंने स्लाइड्स दी हुई है। यहाँ से इसकी पुलिंग के लिए सिरेशंस दी हुई हैं। आगे की साइड इन्होंने जो स्लाइड के अंदर इसको वेट को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने स्लॉट्स दिए हुए हैं। ये आगे भी देख सकते हैं, अपर स्लॉट भी देख सकते हैं। इससे आपका जो स्लाइड का वज़न है वो तो कम तो होता ही होता है, और दूसरे ये कि आपको प्रिसिशन फायरिंग में बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने आप नोट करेंगे कि इस पिस्टल के अंदर ये इन्होंने आगे ये ओरिंग दिया हुआ है। ओरिंग से मुराद ये है कि जब जो प्रिसिशंस होते हैं, जो हम फायरिंग करते हैं, जब हम शूटिंग करते हैं, तो टारगेट पे ओरिंग की वजह से आपका टारगेट इंतहा से ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और एक नॉर्मल पर्सन जो है, जो एबिनिशियो है, जो कहना चाहिए कि वो अभी स्टार्टिंग जिसने की हुई है, उसके लिए भी ग्रुप बनाना टारगेट पे 25 मीटर्स पे, 50 मीटर्स पे बहुत आसान हो जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत, बहुत सारी अच्छी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं इस पिस्टल्स के अंदर। आगे हम इस पर आ जाएं तो राइट और लेफ़्ट इन्होंने आपका मैगज़ीन रिलीज़र दिया हुआ है, स्लाइड रिलीज़र दिया हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों तरफ से आप इसको स्लाइड को रिलीज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पैडल मैगज़ीन रिलीज़र भी बता दिया, तो वो भी इस तरह है। इसको डिसअसेंबल करना, यानी कि हम इसको, अगर आप चाहें कि फील्ड स्ट्रिपिंग करना चाह रहे हैं तो बहुत आसानी से विदाउट एनी टूल आप इसकी फील्ड स्ट्रिपिंग भी कर सकते हैं। ये जो बटन है ये आपका फील्ड स्ट्रिपिंग के लिए, जैसे आपको पिस्टल को खोलना है तो आप इसको बगैर किसी टूल की मदद से इसको पीछे ला के, यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ पे इसको रोकेंगे और इसको नीचे करेंगे और ये पूरा आपका पिस्टल ईजीली निकल आएगा। पिस्टल निकालने के लिए जब भी आप इसको डिसअसेंबल करें, सबसे पहले आप ये कि आप इसके मैगज़ीन को रिलीज़ कर दीजिए। पीछे की तरफ आ जाएं तो इसके आपने ये देखें कि इसका स्ट्राइकर इंडिकेटर भी दिया हुआ है।
जैसे इंडिकेट कि आपको कर देगा कि इसमें आपकी फायरिंग पिन स्ट्राइकर जो है, क्योंकि स्ट्राइकर पिस्टल है, ये इंडिकेट कर देता है कि आपकी फायरिंग पिन इंगेज हुई हुई है। जैसे ही आप इसको डिसंगेज करते हैं तो ये आपकी हट जाती है यहाँ से। इसी तरह जब आप इसके ऊपर आ जाएं, चैम्बर इंडिकेटर भी दिया हुआ है। जैसे इसमें बुलेट चैम्बर में जाएगी, ये एक्सट्रैक्टर ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर एक रेड निशान है, जैसे अभी हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये ऊपर आ जाएगा और आपको इंडिकेट करेगा कि आपके चैम्बर में बुलेट है। और आप रात के वक्त अंधेरे में भी इसको महसूस करके आप पता कर सकते हैं कि आप, यानी आपको पता चल जाएगा कि अगर ये उठा हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा कि चैम्बर में इसके गोली है। बहुत लाइट वेट पिस्टल है। मैं अगेन ये कहता हूँ कि लाइट, मुझे इसका एक तो ये इसका जो ग्रिपिंग है बहुत आसान, अच्छी ग्रिपिंग दी हुई है, टेक्सचर ग्रिप्स दी हुई हैं जिसको हम अपने हिसाब से, जो भी पाम के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, राइट लेफ़्ट भी चेंज कर सकते हैं, बैक स्ट्रैप्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने ये क्लेम किया है कि आप 25 पोजीशंस के हिसाब से आप उसको अपने पाम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह भी। बाकी सेफ्टी तो आपको पता है कि स्ट्राइकर पिस्टल्स में सेफ्टी उन्होंने हेडलाइन ट्रिगर सेफ्टी कहलाती है, ये दी हुई है। और ड्रॉप ऑन मैगज़ीन दिया हुआ है, और शॉक प्रूफ है, और ड्रॉप प्रूफ भी है पिस्टल। 9x19 के कैलिबर में इसकी चैम्बरिंग हुई भी है। इसके ट्विस्ट भी बहुत अच्छे हैं, राइट हैंड ट्विस्ट है इसका, और रूम बैरल है। तमाम फीचर्स उन्होंने दिए हुए जो एक टारगेट पिस्टल्स में होने चाहिए। डेट विल बी, यानी कि लाइट वेट होना चाहिए उसको, जैसे कि, और उसको प्रिसाइज होना चाहिए, इसको टारगेट के ऊपर इसको बहुत आसान होना चाहिए। तो उन्होंने, और एच के ब्रांड तो आपको पता ही है कि एच के हेकलर एंड कॉफ की ब्रांड जो है बहुत बड़ी ब्रांड है जर्मनी की, तो वो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और ना ही वो करते हैं। बहुत खूबसूरत पिस्टल है। तो जो भी इसके बाकी जो फीचर्स हैं, जो भी आप हैं, वो आपको डिटेल्स तो सामने वीडियो पे नज़र आ ही रही होंगी। और सबसे अच्छा मज़ेदार बात ये कि ये जितने भी पिस्टल्स अब आ रहे हैं वो CIP अप्रूव्ड होते हैं। CIP अप्रूव्ड का मतलब ये है कि जो उनका, अब आप बहुत सारे देखा होगा अपने पिस्टल्स में CIP/N लिखा हुआ होता है। इनका मकसद यही होता है कि जो इन्होंने स्टेट्स हैं जहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि ये प्रूफ टेस्टिंग करते हैं और कि इन्होंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उसके हिसाब से ये पिस्टल्स को दे रहे हैं और उनके एमओ को दे रहे हैं। तो जर्मनी भी उसी में ही शामिल है। तो बहुत अच्छे, आप देख लें कि स्टैंडर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। अब जितनी भी दुनिया में वेपन्स आ रहे हैं, ज़्यादातर अब वो CIP अप्रूव्ड होते हैं। तो बाकी डिटेल्स जो भी हैं आप हमसे वेब चैनल पे, हमारा जो इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक है, उसके ऊपर भी लिंक करके मेरे से मालूमात ले सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पिस्टल बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।